फ्रेंड। सो आज की इस वीडियो में देखेंगे MPCB के बारे में। ठीक है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो ये बेसिकली आपका मोटर के प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो आप इसमें टर्मिनल पहले देख सकते हैं, यहाँ पर L1 L2 L3 है, T1 T2 T3 है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप सप्लाई देंगे और आपका यहाँ से T1 T2 3 से आपका मोटर को कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसमें उतना ज़्यादा कनेक्शन का भी आपको लफड़ा नहीं है, आप आराम से कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आपका स्टार डेल्टा या स्टार्टर जैसा उतना ज़्यादा आपको कनेक्शन के बारे में सोचना नहीं है। और यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिलने वाली है। तो ये आपका करंट सेलेक्टर रेंज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, करंट को चेंजेस कर देते हैं। अगर कुछ करंट हम लोग को सेट करना है तो उसको हम सेट कर देते हैं। MPCB का वर्किंग प्रिंसिपल समझना बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होता है, तो वहाँ पर कॉपर का वाइंडिंग किया जाता है। तो जब भी ज़्यादा करंट चला जाता है तो ये उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोड्यूस करता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो जैसे कोई भी कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट रहता है, तो इनिशियली मान लीजिए कि ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही जो बहुत ज़्यादा करंट होगा तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो इसको इधर इस साइड लेके आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर उस जगह हमें प्रोटेक्शन मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के बाद होता है बाईमेटालिक स्ट्रिप। तो बाईमेटालिक स्ट्रिप क्या होता है, जैसे इस टाइप से कांटेक्ट होता है, तो बाईमेटालिक स्ट्रिप क्या है कि दो मेटल का एलॉय लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि जस्ट डिफरेंट, जैसे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जैसे डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो कुछ मटेरियल ट्राई करेगा बेंड का, कुछ नहीं होगा। तो कुछ एक ऐसा टाइम आता है जो उसको पूरा जब हीट होता है तो पूरा बेंड कर देता है। तो ऐसे बेंड हो जाएगा। अभी इससे कनेक्ट था, तो जैसे ही बेंड हो जाएगा तो ये कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी हम लोग यूज़ करते हैं इस MPCB में। तो MPCB हमें कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये क्या है, लो वोल्टेज के एप्लीकेशन में। ठीक है, लो वोल्टेज। अब लो वोल्टेज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, जब लो वोल्टेज होगा तो करंट कैसे ज़्यादा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, जैसे P आपका 100 वाट है। ठीक है, V आपका 100 वोल्ट है। मैं अभी 100 वोल्ट ले रहा हूँ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो I कितना होगा, P/V। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर करंट 100/100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ऐसे ही आप वोल्टेज को हाफ कर लो, 100/50 कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। तो जैसे ही वोल्टेज कम होगा तो आपका करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जैसे ही करंट ज़्यादा हो जाएगा तो ये आपका बाईमेटालिक स्ट्रिप भी ओपन हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोटेक्शन होता है फेज लॉस एंड कट का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक फेज चला गया, मान लीजिए कि आपने पहले फ्यूज कनेक्ट कर रखा था, वो हो सकता है फ्यूज बर्न हो गया। ठीक है, तो फ्यूज बर्न हो गया तो क्या होगा कि जैसे आपके पास 3 फेज होते हैं, R, Y एंड B। तो उसमें से क्या होगा, जो जैसे सपोज करते हैं Y फेज का फ्यूज चला गया, तो Y फेज का जब फ्यूज चला गया, जब ये आपका Y पे सप्लाई नहीं आ रही है, R पे आ रही है और B पे आ रही है, तो क्या होगा कि इन दोनों फेज में करंट बढ़ जाएगा। जब जैसे ही इन दोनों फेज में करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, नॉर्मल प्रोसेस है, ये बाईमेटालिक स्ट्रिप हिट करेगा, ये मैग्नेटाइज होगा तो आपका ओपन कर देगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और ओवरलोड में मिल जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। और शॉर्ट सर्किट में मिलेगा आपको। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमको इतना जगह से प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसीलिए इंडस्ट्री में आज के डेट में बहुत जगह MPCB यूज़ किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो अब आइए इसका कनेक्शन देखते हैं, इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कनेक्शन डायग्राम है। तो ये काफ़ी आसान है, इसे आप आराम से समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 पोल का MCB लिया है। बेसिकली हमारा 3 फेज का मोटर है, इसलिए हमें 3 पोल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 पोल MCB लेकर रखा हुआ है। और ऑलवेज C टाइप MCB ले, अगर आप मोटर चला रहे हैं तो हमेशा C टाइप का ले, इसका हमेशा याद रखिए, इसको नहीं भूलिए। अगर आप इसके याद नहीं रखते हैं तो क्या होगा कि आपका मोटर बार बार फेल करेगा स्टार्ट होने से। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, R से लेंगे, आपका इनपुट सप्लाई भी लगाएंगे MPCB का, फिर Y लगा देंगे, फिर B लगा देंगे। सिमिलरली हम RYB निकाल के मोटर को दे देंगे। यहाँ तक कनेक्शन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये अब हम इंडिकेटर कनेक्शन करते हैं। तो इंडिकेटर कनेक्शन करने के लिए आपको क्या होगा, R फेज का सप्लाई लेकर आना पड़ेगा, इस दोनों पॉइंट को देना पड़ेगा। ये आपका NC कॉन्टैक्ट है और ये NO कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो जब आपका नॉर्मली क्लोज रहेगा तो उस समय आपका क्या चलना चाहिए, ग्रीन लाइट चलना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली क्लोज जैसे ही आपका ऑफ कंडीशन है तो मतलब सेफ कंडीशन है, तो हम लोग ग्रीन लाइट चलना चाहिए। और NO कंडीशन मतलब आपका जब लाइट ग्लो कर रहा होगा, मतलब आपका मोटर चल रहा होगा तब लाइट ग्लो करेगा। ये जैसी मोटर आपको चालू हो गया तो ये रेड है, मतलब डेंजर कंडीशन है, तो इसलिए हमको रेड डिनोट करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, कोई भी न्यूट्रल वायर से लगा के इसको कनेक्शन दे देंगे। ठीक है,
ये आपका न्यूट्रल वायर से कनेक्शन हो गया। तो इस टाइप से हम लोग MPCB कनेक्शन करते हैं, उसके साथ इंडिकेटर भी लगा लेते हैं। तो ये काफ़ी आसान है, तो आप कहीं भी इससे कनेक्शन कर सकते हैं। आप होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए इस रिलेटेड कुछ भी, ठीक है।